राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिषगंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको दिनांक 16/12/2024 से लेकर 23/12/2024 तक के प्रत्येक दिन का पंचांग और विशेष मुहूर्त। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकन को टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो जानते हैं, दिनांक 16/12/2024 दिन सोमवार, पौष कृष्ण पक्ष की प्रतिपद तिथि है और प्रतिपद तिथि दिन में 1:16 तक है। उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र रात में 2:47 में तक है और शुक्ल योग रात में 1:23 तक है। और दोस्तों, मिथुन राशि के ही चंद्रमा है और संक्रांति मूल नक्षत्र में सूर्य चले जाएंगे प्रातः 7:29 पर और खरमास प्रारंभ हो जाएगा। अब सभी प्रकार का शुभ कार्य बंद हो जाएगा, जैसे यज्ञोपवीत है, विवाह है, दुरागमन है, ये सब चीज़ सब कुछ बंद हो जाएगा। खरमास प्रारंभ हो जाएगा दिनांक 16/12/2024 के सुबह 7:29 से ही, और खरमास का आरंभ होगा। और दोस्तों, विशेष कोई मुहूर्त नहीं है आज 16 तारीख को। और दिनांक 17/12/2024 दिन मंगलवार, पौष कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि दिन में 12:22 तक है। पुनर्वसु नक्षत्र रात में 2:47 तक है और ब्रह्मयोग रात में 11:38 तक है। और दोस्तों, कर्क राशि के चंद्रमा हो जाएंगे रात में आज 8:47 पर और भद्रा रात में 12:10 के उपरांत है, जो मर्त्यलोक की भद्रा है, इसीलिए सभी कार्य वर्जित हैं। और सौर पौष मास का आरंभ हो जाएगा। दोस्तों, शुभ अशुभ त्रैगुण्यकर त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर में योग में जो भी काम होता है 3 गुना होता है। आप एक करते हैं तो 3 गुना होता है, तो इसलिए त्रिपुष्कर योग है दिन में 12:22 तक। उसके बाद भौमवार को जया है तिथि, जो सिद्ध योग है दिन में 12:22 के उपरांत। और दोस्तों, विशेष मुहूर्त क्या है इस दिन? पुनर्वसु नक्षत्र में पुंसवन, सीमंत, लाल वस्त्र धारण और उग्र कर्माचरण आदि का मुहूर्त है। और दोस्तों, दिनांक 18/12/2024 दिन बुधवार, पौष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि दिन में 11:58 तक है। उसके बाद चौथ लग जाएगा। पुष्य नक्षत्र रात में 3:15 है और इंद्र योग रात में 10:17 तक है। और दोस्तों, कर्क राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। भद्रा दिन में 11:58 तक है। और संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। गणेश चतुर्थी व्रत है इस दिन। और चंद्रोदय है रात में 8:10 पर। उसके बाद चतुर्थी का जो अर्घ्यदान दिया करेंगे लोग, चतुर्थी चंद्रमा का, गणेश चतुर्थी का, वो रात में चंद्रोदय 8:10 को है। उसके बाद अर्घ्यदान होगा। और विशेष मुहूर्त क्या है दोस्तों कि दिन में 11:58 के बाद पुष्य नक्षत्र में जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन अर्थात बालक को प्रथम अन्न खिलाने का दिन, और व्यापार का मुहूर्त है, व्यापार प्रारंभ करने का मुहूर्त है। उसके बाद क्रय विक्रय, आभूषण निर्माण, धारण, हल जोतना, बीज डालना, वृक्ष आदि रोपना, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, सेवारंभ अर्थात कहीं आपको नौकरी आदि ज्वाइन करना हो तो करने का मुहूर्त है। जल जंत्र कर्म, कूप, बोरिंग आदि करने का मुहूर्त, बोरिंग आदि करने का मुहूर्त है। और ये सब मुहूर्त है और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। उसके बाद दिनांक 19/12/2024 दिन गुरुवार, पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दिन में 12:04 तक है। श्लेषा नक्षत्र जो है वह रात में 4:15 पर है तक है और वैधृति योग रात में 9:19 तक है। सिंह राशि के चंद्रमा रात में 4:15 पर आ जाएंगे, अर्थात भोर को 4:15 में आएंगे। और दोस्तों, मुकदमा आदि दायर करने का जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त, वो है दिन में 12:04 के बाद रात्रि
4:15 तक अर्थात 12 घंटे तक यावत। और गुरु पूर्णा सिद्धि योग, गुरुवार को पूर्णा तिथि अगर हो तो वह सिद्धि योग होता है, वो आपको कब है 12:04 के बाद दिन में। और दोस्तों विशेष मुहूर्त क्या है, रिक्ता दोष है इसलिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 20/12/2024 दिन शुक्रवार, पौष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, दिन में 12:42 तक है। मघा नक्षत्र रात में दिन भर और रात भर रहकर 5:45 तक भोर तक है। विषकुंभ योग रात में 8:46 तक है और सिंह राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। और रवि योग रात्रि से 5:45 के उपरांत है। और दोस्तों विशेष मुहूर्त क्या है, मघा नक्षत्र में, मघा में कनमर्दन, जल जंत्र कर्म, बोरिंग खुदवाने का मुहूर्त, बोरिंग करने का मुहूर्त और जमीन आदि खरीदने का मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 21/12/2024 दिन शनिवार, पौष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, दिन में 1:48 तक है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र समस्त दिन भर और रात भर है। प्रीति योग रात में 8:33 तक है। सिंह राशि के ही चंद्रमा है। और भद्रा दिन में 1:48 के बाद रात्रि 2:35 तक है, जो कि मर्त्यलोक की भद्रा है। और रवि योग यावत दिन भर रवि योग है। और विशेष मुहूर्त अगर कुछ हो तो मैं बताता हूँ आपको। भद्रा दिवा 1:48 बादनाथ पूर्वम, दिन में भद्रा 1:48 के बाद भद्रा हो जाता है दिन में, तो उससे पहले क्या करना है, इष्टिका दहन, ईंट आदि में आग देने का मुहूर्त है और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। उसके बाद फिर दोस्तों दिनांक 22/12/2024 दिन रविवार, पौष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दिन में 3:22 तक है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 7:41 तक है। और आयुष्मान योग रात में 8:17 तक है। उसके बाद दोस्तों कन्या राशि के चंद्रमा हो जाएंगे दिन में 2:16 पर कन्या राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। और राष्ट्रीय पौष मास का आरंभ होगा और भानु सप्तमी पर्व है। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 7:41 के लिए सभी कार्यों के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग है, इसमें आप सभी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। और मुकदमा आदि दायर करने का जो योग है, मुहूर्त है, वो प्रातःकाल 7:41 के उपरांत 7:41 के बाद 3:22 तक है। और रवि योग प्रातः 7:41 तक है। और त्रिपुष्कर योग जो है वो प्रातः 7:41 के उपरांत दिन में 3:22 तक है। और विशेष अगर कोई मुहूर्त हो, जैसे पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पुंसवन, सीमंत, प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लेखन अर्थात कहीं अप्लाई आदि करना हो तो उसका मुहूर्त है, इष्टिका निर्माण अर्थात ईंटा बनवाने के लिए शुरुआत करने का मुहूर्त है। ये सब दोस्तों मुहूर्त है। उसके बाद दिनांक 23/12/2024 दिन सोमवार, पौष कृष्ण की पक्ष की अष्टमी तिथि, सायंकाल 5:16 तक है। उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिन में 9:59 तक है। और सौभाग्य योग रात में 9:03 तक है। और दोस्तों कन्या राशि के चंद्रमा, कन्या राशि के ही चंद्रमा है, अष्टका श्राद्ध है इस दिन। और रुक्मिणी अष्टमी है। और दोस्तों आइजय जयद अर्थात मुकदमा आदि दायर करने का जो मुहूर्त है वो शाम में 5:16 के उपरांत है, इसलिए कामयाब नहीं है। और विशेष मुहूर्त क्या है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में प्रसूति स्नान, जातकर्म, नामकरण, व्यापार आदि प्रारंभ करने का मुहूर्त, गाय आदि खरीदने बेचने का मुहूर्त, हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, वृक्ष आदि रोपने का मुहूर्त, और नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, और कहीं नौकरी आदि ज्वाइन करना हो तो उसका मुहूर्त। हस्त नक्षत्र में दिक्सूल विहाय सर्वदिक गमनम, दिक्सूल छोड़कर सभी दिशाओं का यात्रा है गमन करने का। और दोस्तों इससे और आगे मैं आपको बता दूंगा। मैं समझता हूँ इसकी जानकारी प्राप्त कर आप अवश्य लाभ उठाएंगे और उठाएं। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।